हेलो स्टूडेंट, आपका जो है राजनीति विज्ञान की क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस सब्जेक्ट या जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो क्लास है बीए पार्ट सेकेंड ईयर और पेपर है आपका सेकेंड और उस विषय का नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति और टॉपिक जो है आपका ब्रिटेन की संविधान की विशेषता। अब ये ब्रिटेन की संविधान की विशेषता जो है आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर उसका बताया गया है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमने तुलनात्मक शासन एवं विषय अध्ययन के विषय के बारे में पढ़ा, दूसरा जो हमने पढ़ा संविधान के बारे में पढ़ा और तीसरा टॉपिक उसी फर्स्ट यूनिट के अंदर बनता है कि भाई ब्रिटेन की संविधान से ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या जो फ्रांस हो या स्विट्जरलैंड हो या चाइना हो, यानी 5 देशों के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना है। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भी किसी देश की जो है सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर एक विशेषता बताइए। चाहे ब्रिटेन की भी आ सकती है, चाहे अमेरिका की भी आ सकती है, चाहे चाइना की आ सकती है, कहीं फ्रांस की भी आ सकती है। तो इसलिए जो है हम पहले जो है कहीं ना कहीं उस देश के संविधान के बारे में या उस देश की संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण जो है मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर जो महत्वपूर्ण विशेषताओं से संबंधित पहला टॉपिक लिया कि ब्रिटेन की संविधान की विशेषता क्या है। अब उसके पहले अगर विशेषताओं के पहले हमें यह अध्ययन करना है कि भाई ब्रिटेन का संवैधानिक विकास किस तरह हुआ है, कौन कौन से ऐसे काल है, आज ब्रिटेन का संविधान अपना में विकसित क्यों है, इतना जो है सुदृढ़ मजबूत क्यों है, उसकी व्यवस्था जो है इतनी ज़्यादा क्यों फैली हुई है और कहीं ना कहीं उसका सामाजिक और आर्थिक बेस क्या है, जिसके कारण जो है कहते हैं कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य कभी अस्त नहीं होता था। यानी कहीं ना कहीं उसके जो है 51 देश जो है उसके औपनिवेशिक थे, उसका साम्राज्य बहुत फैला हुआ था और उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं ऐसी जो उसके तत्व थे, उसकी ऐसी व्यवस्था थी या कहीं ना कहीं सदियों से जो है कोई ना कोई ऐसे काल जो है ऐसे जो राजा महाराजा का जो है या कहीं ना कहीं उस व्यवस्थाओं ने जो है उसको ब्रिटेन को मजबूत बनाने का प्रयास किया। उसमें हम देखते हैं कि भाई उसका जो पहला काल जो ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के अंदर हम देखते हैं तो पहला काल है एंग्लो सैक्सन का, दूसरा आता है नॉर्मन का और तीसरा आता है प्लेटाजेनेट का। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण काल है क्योंकि ये अपना आप में एक अधिकार पत्र के रूप में बात करता है, राजतंत्र से प्रजातंत्र की आना, संसदीय लोकतंत्र की बात करना, यानी सारे अधिकार जो है जनता को देना। यानी राजा कभी किसी जनता को अधिकार देता है क्या, क्योंकि राजतंत्र तो एक व्यक्ति के शासन होता है और लोकतंत्र में क्या होता है बहुत सारे लोगों का शासन होता है, सारे अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं। अब उसने क्या करते हैं सारे अधिकार जो है बांट दिए जनता को, जिससे वो भी अपना जीवन चला सके, वो स्वतंत्र रूप में काम कर सकते हैं, वो समानता के तौर पे काम कर सकते हैं, न्याय के तौर पे काम कर सकते हैं। इसी कारण जो है इस अधिकार पत्र को 1215 में उसको मैग्ना कार्टा गया, यानी यही मैग्ना कार्टा अपना आप में क्या मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र है। वैसे इसको शुरुआत अगर देखते हैं तो फ्रांस के राज्य में 3 बातें आई, समानता का अधिकार के रूप में, न्याय के रूप में और स्वतंत्रता के रूप में। ये सारी बातें जो है अमेरिका ने क्या कर दिया अपनी प्रस्तावना में, अपने संविधान के प्रस्ताव में उसको मूल के रूप में उसको जोड़ दिया गया और उसके बाद जो है यूएनओ के अंतर्गत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं ये अधिकार पत्र यही मैग्ना कार्टा अपना में क्या हो गया मानवीय घोषणा पत्र बन गया। आज उसी मानव अधिकार की हम बात करते हैं, उसका मूल कारण क्या था, ध्यान किसकी थी, प्लेटाजेनेट के काल अर्थात ब्रिटेन की देन मानी जाती है। आज हमारे संविधान के अंदर भी मौलिक अधिकार की बात हो रही है, उसका मूल जो है स्रोत कौन हो गया, प्लेटाजेनेट का अर्थात ब्रिटेन को माना जाता है। उसी प्रकार जो है संवैधानिक विकास के रूप में हम देखते हैं ट्यूडर काल है, फिर स्टुअर्ट काल है, ये सभी काल ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तौर पे भी उसको मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन के ऐसे कौन से संवैधानिक स्रोत है, ऐसे कौन से साधन है जिसके कारण जो है अपना आप में ये अपना आप में विकसित भी है और दुनिया के अंदर कहते हैं कि ब्रिटेन जो अपना आप में संविधानों की जननी के रूप में, संविधानों का जनक नहीं संविधानों की जननी, यानी सारी व्यवस्था यहीं से क्यों उत्पत्ति हुई, सारी व्यवस्था दुनिया को इसलिए क्यों दी, सारी दुनिया उसको ही क्यों मानती है, उसका कारण ये था कि ऐसे उसके साधन थे, ऐसे तत्व थे, ऐसे स्रोत थे जिसके कारण जो है ब्रिटेन अपना आप में विश्व के अग्रणी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। उसका कारण था यहाँ बहुत से ऐसे महान शासक थे, अधिनियम पत्र थे जिसके कारण जो है इसके संवैधानिक विकास के रूप में उसको बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसके बाद जो शवविद्या है या अभिशब्द या परंपरा पर आधारित है। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान है लेकिन वहाँ पर ऐसी जनश्रुतियाँ या ऐसी परंपराएं बनी हुई, ऐसी टीकाएं है जिसके कारण उसी पर विश्वास पर आधारित है। ब्रिटेन के लोग अपना आप में सॉफिस्ट है, समझदार है, बहुत जागरूक है और अपना आप में लिटरेट है, जिसके कारण यानी मुट्ठी पर अंग्रेजों ने कहते हैं कि मुट्ठी पर अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर अपनी बादशाह फैला दी, अपनी हुकूमत फैला दी, अपना साम्राज्य बना दिया, अपना उपनिवेश बना दिया। आज उसके यानी कहीं ना कहीं 51 राष्ट्र जो है कहीं ना कहीं उसके अधीन थे। आज भी जो है जैसे भारत तो अभी गणतंत्र की ओर अग्रसर हो गया है,
आज भी ऐसे बहुत सारे देश जो उनकी सामग्री है, चाहे न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जो या कनाडा भी उसकी बात मान रहे हैं। तो इसका कारण क्या था कि इसकी ऐसे सोचते थे। उसके बाद हम इसी की बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ द वेस्टमिनिस्टर ऐसी संसदीय पद्धतियां, ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है वो विश्व की जननी है। यानी जहां भी जिस देश में संसदीय पद्धति की उत्पत्ति हुई है वो ब्रिटेन से हुई है। आज भी बहुत सारे ऐसे देश जहां पर संसदीय पद्धति है, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे भारत हो या दक्षिण अफ्रीका हो, वहां पर भी संसदीय पद्धति अपनाई गई है। उसके बाद संसदीय अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम बने, बहुत सारे परिवर्तन हुआ जिसके कारण ब्रिटेन अपना आप में मजबूत हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी विशेषता है ब्रिटेन की जिसके कारण जो है पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करती है, उस बात को मानती है, उसकी पद्धति को अपनाती है। जैसे भारत ने भी संसदीय पद्धति कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली गई है। और भी बहुत सारी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, चाहे ब्रिटेन से मान सकते हैं या अन्य देशों से भी मान सकते हैं। लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण तत्व कौन से, ब्रिटेन की संवैधानिक विकास के रूप में या ब्रिटेन की संविधान की विशेषता के रूप में, तो उसको हम देखते हैं। पहली विशेषता है ब्रिटेन अपना आप में विकसित संविधान है, ब्रिटेन अपना आप में हल्की संविधान है। तीसरा है ब्रिटेन अपना आप में लचीलापन संविधान है। जैसे मैंने पहले शॉर्ट बताया था कि भी संविधान का अध्ययन करते तो हम तीन तरह से करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, कानून निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, फिर आता संविधान संशोधन के आधार पर। यानी अगर आपको मैंने वो डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप जो है किसी भी देश की संविधान की विशेषताएं 3-4 पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे बात बताया मैंने कि कानून निर्माण की प्रक्रिया पर आधार दो भागों में विभाजित करते हैं, विकसित के रूप में, दूसरा निर्मित के रूप में। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, विकसित के रूप में। अगर हम उसको दूसरी बात करते हैं कि भाई उत्पत्ति के आधार पर, कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो दो प्रकार का संविधान होता है, अलिखित संविधान, दूसरा लिखित संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा, अलिखित संविधान। फिर अगर अपन कहते हैं कि संविधान संशोधन के आधार पर संविधान कैसा है ब्रिटेन का, तो वहां हम दो भागों में विभाजित करते हैं, लचीलापन का संविधान, दूसरा कठोर संविधान। कहते हैं कि दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है, तो दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल जो संविधान है या लचीलापन का संविधान है वो ब्रिटेन में हम देखते हैं। तो ये कहने में अगर आपको डायग्राम है तो ये आप उसकी विशेषता आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है कि ब्रिटेन का संविधान जो है अपना आप कैसा एकात्मक शासन पर आधारित है। यानी एकात्मक का मतलब होता है क्योंकि जो शक्ति का विभाजन जो है, हम उधर बात करते हैं कि केंद्र सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में, स्थानीय सरकार के रूप में, तो सरकार की जो शक्तियां है वो तीन तरह से डिवाइड करती है। लेकिन उसको फॉलो करने का रूप में या आदेश देने का काम कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। यानी सारी शक्तियां एक व्यक्ति यानी एक सूत्र में बंधी होगी, एक शासन के रूप में होगी। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पर राज्यों को अलग अधिकार दिया गया है या प्रांतों को अलग दिया गया है या केंद्र को अलग अधिकार दिया गया है, ऐसे हमारे यहाँ पर शक्तियों को विभाजित तो है, इसे अलग अलग दिए गए, लेकिन अपना अपना सुप्रीम कौन है, केंद्र सरकार होगी। उसी प्रकार ब्रिटेन की विशेषता देखते हैं तो वो एक और भी है, संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन की जो व्यवस्था कैसी है, संसदीय शासन पद्धति पर आधारित है। अर्थात यहाँ जो है सबसे शक्तिशाली कौन है, प्रधानमंत्री है। ऐसे कहते हैं कि हेड ऑफ स्टेट, राज्य का मुख्य तो होगा सम्राट या राजा राष्ट्रपति होगा, लेकिन सरकार का मुख्य कौन होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री किसका नेता है, संसद का नेता होता है, अर्थात कौन सभा का नेता होता है। और वहां का ब्रिटेन का कहते हैं कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री अपना अपने मेहराब की आधारशिला, दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री का पद वो है ब्रिटेन का। दुनिया का अगर शक्तिशाली पद अगर राष्ट्रपति का पद है तो वो अमेरिका का है, क्योंकि वहां पर अध्यक्ष पद है और यहाँ पर क्या है, संसदीय पद्धति है। अगर तुलनात्मक रूप में हम उसको अध्ययन करते हैं तो उसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट, और वैसे यहाँ की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो द्विदलीय पद्धति पर आधारित है। कितने पद्धति, विधानमंडल के रूप में विभाजित है। वह एक है लोकसभा के रूप में और दूसरा जो है कॉमन सभा के रूप में। यानी विधानमंडल के रूप में या सदनीय के रूप में दो सदन है वहां पर संसद के, एक लोकसभा के रूप में, दूसरा कॉमन सभा के रूप में। फिर आता है संसद की सर्वोच्चता अपना आप में, यानी ब्रिटेन की संसद को कानूनी तौर पे जो है सबसे अपना आप में ज्यादा अधिकार दिया गया है और अपना आप में सुप्रीमो है। संसद जो कहेगी वही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे कहा जाता है कि भाई जब भी कोई देश हित की बात आती है, राष्ट्र हित की बात आती है, तो संसद जो है सारे अधिकार को संशोधन कर सकती है। रात को 2 बजे भी दरवाजा खोलकर जो है कहीं तो उसके अंदर परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार सिर्फ किसको दिया गया, संसद को दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ पर विपरीत है। हमारे यहाँ पर जो संविधान को, अमेरिका में भी और भारत में भी संविधान को सुप्रीमो माना गया है, न कि संसद को माना गया है। और दूसरा जो है विशेषता के रूप में सिद्धांत व्यवहार में अंतर, ये भी जो है बहुत, यानी सिद्धांत तो अलग है और व्यवहार तौर पर ब्रिटेन अलग काम करता है। तो ये भी ब्रिटेन की संविधान की विशेषता में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।
उसके बाद मिस्री शासन यानी ब्रिटेन की संविधान जो है कई जगह राजतंत्र यानी राजतंत्र की भी भूमिका है, लोकतंत्र की भी भूमिका है और गणतंत्र की धर्मतंत्र की भी भूमिका है और अभिजात तंत्र की भी भूमिका है, यानी सभी तंत्र यहाँ काम करते हैं। तो इसी कारण ब्रिटेन का संविधान कैसा है, मिश्रित संविधान पर आधारित माना जाता है। उसके बाद जो है विधि का शासन है, कानून का शासन है और कानून के ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है ब्रिटेन के संविधान में लॉ को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, यानी व्यक्ति को जो है अगर कोई गलत काम करता है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, जो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा तो उसको किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। उसके बाद जो है उसकी जो पद्धति है दलीय पद्धति के तौर पर, अगर हम दलीय व्यवस्था विभाजित करते हैं तो कई जगह एक दलीय, तो कई जगह द्विदलीय, तो कई जगह बहुदलीय। तो यहाँ पर जो पद्धति कैसी है, द्विदलीय, यानी दो प्रकार के दल है, एक कंजर्वेटिव दल, दूसरा लिबरल पार्टी अर्थात मजदूर पार्टी, यानी दो प्रकार के दल काम करते हैं। जैसे फ्रांस में बहुदलीय पद्धति है, चाइना में एक दलीय पद्धति, भारत में बहुदलीय पद्धति है, अमेरिका में दो दल है। उसी प्रकार ब्रिटेन में दल कितने हैं, दो प्रकार के दल काम करते हैं। फिर आता है ब्रिटेन की संविधान की विशेषता में कि भी ब्रिटेन का संविधान का जो विकास का जो स्थिति है वो है सहयोग, एक ऐसा समय बना, एक ऐसी स्थितियां बनी, एक कहीं ना कहीं वो अपने एक शिशु के रूप में, बालक के रूप में काम करने की कोशिश की। इसके कारण ये सारे पॉइंट जो है ब्रिटेन की संविधान की विशेषताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जो है जब तक आप किसी भी देश की संविधान की विशेषता का अध्ययन नहीं करोगे तब तक आप किसी भी देश के बारे में उसकी जानकारी, अन्य जो भी तत्व आता है, शायद सरकार के अंगों के रूप में कार्यपालिका व्यवस्था, न्यायपालिका, या चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसके बारे में जानकारी लेनी है तो कहीं ना कहीं हम उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। थैंक यू।